मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। वेलकम बैक सोपाली जी। तो सोपाली जी, आप एक अपराध शास्त्री हैं और आप बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व भी करती हैं। तो अभी तक आपकी ऑब्जर्वेशन को जान लेते हैं। तो क्योंकि देखो, हर इंसान को अपने बारे में जानने की उत्सुकता रहती है। तो आप मुझे मेरे बारे में निष्पक्ष और पूर्णतः सच्ची जानकारी दीजिएगा। मैं खुले दिल से स्वागत करूंगा जी। नहीं, मैं जजमेंट्स नहीं देती। वो तो मतलब अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन रहती है और जो भी चीजें हैं, अब मतलब सबका अपना अपना जर्नी रहता है ना। अब ज्ञान सिर्फ ऐसा नहीं है कि, मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ डिग्री से मिलता है। आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस से सीखते हो। तो जहां तक मुझे लगता है आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस से सीखा है और जहां आपको जिंदगी ले गई वहां से आपने अर्जित किया है। और फिर अब एक ये भी है कि एक चीज से दो चीजें हो रही हैं कि आप लोगों की मदद भी कर पा रहे हैं, जो एक बहुत अच्छा काम है, एक ग्रेटर गुड, और साथ साथ आप अपना भी, अपने परिवार का भी रख रखाव कर पा रहे हैं इन सब चीजों से, जो कि बहुत अच्छी चीज है। दोनों का होना बहुत जरूरी है। फिर आपने जैसा भी है उस हिसाब से आपका चल रहा है। मतलब आप धीरे धीरे और सीखते भी जा रहे हैं, लोगों को सिखाते भी जा रहे हैं। जैसे अब आप वर्कशॉप्स वगैरह कंडक्ट कर पा रहे हैं, तो आपने देखा कि ये सिर्फ डिग्री तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं है ना, ये कोई भी सीख सकता है, कोई भी कर सकता है, और जिसकी इंटेंशन अच्छे हैं वो लोगों को सुधार सकता है, लोगों का जीवन बदल सकता है, बदलाव ला सकते हैं। जिस चीज को मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, अच्छी चीज है ये। आपका परिवार भी बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है ऐसे सपोर्टिव फैमिली का होना, स्पेशली आपकी वाइफ। हम कई बार बहुत नजरअंदाज कर देते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि अरे ये तो फाइनेंशियली कोई मॉनेटरी वे से किसी भी तरीके से कुछ नहीं कर रही है, पर देखा जाए ना आपकी बैकबोन वही है। वो लोगों को इतने अच्छे से और इतना कंफर्टेबल फील करा रही है यहाँ पे कि लोग आपके पास आ पा रहे हैं। अगर यहाँ पे फीमेल नहीं होती तो शायद मैं भी नहीं आती। आपने मुझे पहले बताया था आपकी बेटी है, वाइफ है, अब देख रही हूँ दादी भी हैं और मौसी भी हैं। तो इन सब से क्या एक कंफर्ट जोन, औरतों के आसपास ना थोड़ा ऐसे मदरली नेचर वाली चीज फील होती है, जैसे हमें धरती पे होती है धरती माँ, वैसे औरतें जहाँ होती है वहां पे घर घर जैसा लगता है। फिर वो इतने अच्छे से आपका चीजों का हैंडल कर ले रही है, जैसे लोगों का खाना पीना, पूरा मैनेजमेंट। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप अपना काम कर सकते हैं। लगता है कि आदमी पैसे कमा रहा है, ब्रेड विनर है, पर अगर औरतें अपना काम नहीं करे ना, पूरे घर का ध्यान, तो बहुत मुश्किल है। तो वो चीज बड़ी अच्छी है। चलिए, थैंक यू। मैं ऐसा मानता हूँ कि अच्छी चीजें फैलनी चाहिए जी। क्योंकि अच्छी चीजों को किसी डिग्री में, कागज में बांध के या कागज के दायरे तक सीमित नहीं रखा जा सकता। और ज्ञान पर किसी स्पेसिफिक बंदे का अधिकार नहीं है। ज्ञान तो सार्वजनिक है, पब्लिक है। जी, और अगर हमारे पास कोई ज्ञान है, सलाहियत है, तो वो पब्लिक की प्रॉपर्टी है और उससे पब्लिक को फायदा होना ही चाहिए। तो मैं जो डरते हैं उन लोगों के खिलाफ हूँ, जो कई बार बहुत से टैलेंटेड लोग होते हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं, कर भी सकते हैं, लेकिन उनके अंदर एक फियर है कि अरे मेरे पे तो ये डिग्री नहीं है, ये लोग क्या बोलेंगे। लोग क्या बोलेंगे, कोई इश्यू हो जाएगा, कोई केस हो जाएगा, जेल हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी। तो ये चीज उनको रोक लेती है। नहीं, ये तो तब होगा ना जब हम कुछ ऐसी चीज करें जिसमें कुछ रिकमेंडेशन करने हैं। हम मेडिसिन तो रेकमेंड कर नहीं रहे किसी को, यहाँ तक कि उनका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं रोक रहे हैं। ये एक ऑल्टरनेटिव फील्ड है जो जिसमें शायद डिप्लोमा भी होता है, हिप्नोसिस एंड ऑल में, और इसके थ्रू लोग परफॉर्म कर सकते हैं। हाँ, फिर भी पॉजिटिविटी की बहुत जरूरत है आज की दुनिया में। ये तो है। फिर भी कुछ लोग ना डर के मारे ये नहीं कर पाते हैं। तो मेरे से बहुत से लोग पूछते हैं, तो मैं कहता हूँ देखो, भारत के अंदर बाबे हैं इतने सारे, वो कितना ज्ञान बांट रहे हैं, उनके पास कौन सी डिग्री है? कोई डिग्री नहीं है। उनको कोई पूछता है? एक कारण भी है, मैं आपको बता सकती हूँ अगर आप चाहो तो। जो बाबा लोग होते हैं ना, एक सनातन का एक फिलॉसफी है कि जो असली ज्ञान है
वो आपको ध्यान से मिलता है। जब आपने अंदर को खोज लिया, शायद कुछ ऐसे संस्कृत में भी कोट है ना, कुछ ऐसे ऐसे करके बोलते हैं कि जो अंदर है वही बाहर है, वही मैनिफेस्ट होके बाहर दिख रहा है। तत्वमसि। हाँ, नहीं, इसके अलावा कुछ और भी है, कुछ तो है ऐसा, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। तो वो सारा ज्ञान उनको वहां से मिल जाता है धीरे धीरे। आंतरिक चीजें से बहुत कुछ, हमारे अलग अलग चक्र हैं, जब खुलते हैं हमें अलग अलग चीजें दिखती हैं, मतलब उनसे ज्ञान मिल जाता है कि आध्यात्म, जैसे साइकोलॉजी वगैरह है, हम ये जो चीजें कर रहे हैं ये सब भी ना माइंड को समझने के लिए, यहाँ तक माइंड समझ सकता है, लेकिन जो आध्यात्म में जब हम माइंड के भी परे चले जाते हैं ना, हमें तो दिमाग से भी परे जाना होता है, तो वो पूर्ण ज्ञान है। ये जहां तक साइंस की सीमित है, साइंस वहीं तक सीमित है जहां तक दिमाग है, मन है, लेकिन आध्यात्म वहां पे है जहां मन खत्म हो जाता है, तो वो लोगों के पास पूर्ण ज्ञान है, इसीलिए वो ये सब बिना डिग्री के बांट पाते हैं। जब तक लोगों पे पूर्ण ज्ञान नहीं है तब तक हम मन को ही ठीक करने की कोशिश करते हैं, और वो भी जरूरी है। जब तक आप मन को ठीक नहीं करोगे, आप पूर्णतः कैसे अटेन करोगे? बाकी बताओ। आपने तो दिशा ही बदल दी, लेकिन हम फिर से दिशा पर आ जाते हैं कि देखो, मैं यही कह रहा हूं कि आप चलते चलो, कारवां जुड़ता जाएगा। आपके पास कोई अच्छी चीजें हैं तो बांटना स्टार्ट करो। आप किसी की मदद कर सकते हो तो करना स्टार्ट करो, डरो मत। निर्भय इंसान सब कुछ कर सकता है, बस निर्भयता को प्राप्त करना ही होगा। ये वो अवस्था है जिसमें न मरने का भी डर नहीं रहा। ये जो पाया है, जो मतलब पाया तो क्या है, ये 4 पैसे जोड़ लिए, 4 ईंटें जोड़ ली, इसी को हम अपना बोलते हैं। ये भी सोच लो कि ये एक पल में समाप्त हो सकता है, ये भी जा सकता है। ये जो शरीर है जिसको मैं मेरा कहता हूँ, ये मात्र पल के 1000वें हिस्से में समाप्त हो सकता है। जब है ही इतना निश्चित, तो फिर हमने डरने की जरूरत ही क्या है? तो जिसने डर पर विजय पा ली वो सब कुछ कर सकता है। जिसके अंदर डर है वो डिग्री डिप्लोमा होते हुए भी शायद वो ना कर पाए। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपकी ये यात्रा कहाँ से चालू हुई? आप कहाँ से हैं? आपकी क्या जर्नी रही है, और आपने कैसे सोचा कि हाँ मैं ये सब सीखूंगा और कुछ करता हूँ? मैं बता देता हूँ कि मैंने ये जो मेरा प्रोफेशन है, जिस नाम से मैं अभी जाना जाता हूँ, इसको मैंने चुना ही नहीं था। मैं चुनना भी नहीं चाहता था, लेकिन कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। प्रकृति कुछ और चाहती है। हमारा ईगो, अहंकार, या जो हमारी बुद्धि है वो आसपास के माहौल से, सोशल मीडिया से प्रभावित होकर के कहीं और देखने लग जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कुदरत कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो जाती है कि उनको मौका दे देती है कि तुझे करना तो मेरा ही काम है। तो मेरे अंदर भी ये ऊहापोह लगभग 10 साल तक चली। 10 साल मैं खुद से ही लड़ता रहा कि मेरा जो प्यार है वो मनोविज्ञान से था, कि मैं इस शब्द के प्रति इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो गया था, मेरे को मनोविज्ञान से प्यार हो गया था। एक बहुत अच्छी फीलिंग आती थी। तो मेरे मन में था अभी बनना मनोवैज्ञानिक ही है, इससे आगे तो कुछ संभव ही नहीं है। मैं वही फील करता, वही सोचता कि बेस्ट ही होना है। तो चलता गया, इसीलिए मैंने पढ़ाई साइकोलॉजी वाली चूज की। लेकिन क्या किया आपने? मैंने बीए की साइकोलॉजी। कहाँ से? ये यहीं कॉलेज से, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। तो मेरी मंशा थी कि मैं आगे जाकर के वो एमए करूंगा, मास्टर साइकोलॉजी में। क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी अलग डिग्री होती है, तो एमए अलग होती है। लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। ये जैसे आजकल होता है ना, प्रैक्टिस करने के लिए आपको हाँ वो चाहिए, लेकिन वो अलग चीज होती है। तो उसके बाद मैंने मास्टर डिग्री की जब सोची, बहुत डिजायर थी, लेकिन मैं फेल हो गया बीए में। अच्छा। हाँ, पहली बार लाइफ में। हाँ, तो फेल हो गया, तो वो मास्टर डिग्री तो कर नहीं सकते थे। हाँ जी। तो
अब हुआ क्या कि फिर मैंने सोचा अब फेल हो गया तो कुछ और कर लेते हैं, तो मैंने वो उसके अंदर डिप्लोमा कर लिया। हाँ, तो तो जब मैं फेल हो गया तो मैंने सोचा कि अब कुछ कर लेते हैं। मैंने PGDCA कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस। तो उसके बाद फिर किसी कारण से मैंने MSc भी कर लिया कंप्यूटर साइंस से। फिर मेरी जॉब लग गई, मैं टीचर बन गया कंप्यूटर का। लेकिन मुझे मजा नहीं आई, क्योंकि जब मजा ही नहीं आ रहा लाइफ में, मैं मशीनों के साथ मत्था मार रहा हूँ, तो मेरे अंदर आवाज तो ये थी कि जिंदगी एक बार मिली है, दोबारा मिलनी नहीं है, और जिंदगी को ऐसे काटना नहीं है, दोबारा जन्म का इंतजार नहीं करना है। तो मैंने वो नौकरी छोड़ने का ही फैसला ले लिया, जो कि मेरी अर्निंग का सोर्स था, और मैं शादीशुदा, और मैं पढ़ा भी तो बीवी के पैसे से ही। कि मैं जब BA में जाता था तो मेरे पास बस किराए के पैसे नहीं होते थे, तो मैं बसों में जाता तो मैं मतलब 2 नंबर से ही जाता, कि बिना किराया, नकली पास बना करके। और वो पास जैसे 1 साल बन गया तो उसी को ही मैं वो दोस्ती कर लेता कंडक्टरों से, वो पूछते नहीं थे ऐसे। कई बार पकड़ा जाता, फाइन भी लग जाता, तो थोड़े बहुत पैसे तो वो बीवी के गहने गुहने या कोई उसके पास पैसे हो ही जाते हैं, तो उसी से काम चलता था। तो अब फिर जब बीवी भी कहे तो उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, उसको मेरे पर कुछ ज्यादा ही भरोसा था। बाकी घर वालों ने विरोध किया कि नौकरी नहीं छोड़ सकते, लेकिन मैंने कहा भी मैंने जीना अपने लिए, कि मेरी लाइफ सिर्फ मेरे सिद्धांतों से चलेगी, इसमें किसी का इंटरफेरेंस मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। उस दिन मैं खुद से वादा कर लिया कि मेरे अलावा मेरी जिंदगी के ऊपर किसी का अधिकार नहीं होगा, फैसला मैं लूंगा, मेरे फैसले को ना कोई प्रभावित कर सकता है, ना इन्फ्लुएंस कर सकता है। बाकी दुनिया है वो मेरे लिए डेड है, मैं उनको कभी भी अपने इस दिमाग में नहीं आने दूंगा। तो कौन क्या कहता है मेरे को कोई परवाह नहीं है। तो मैंने फैसला कर दिया, नौकरी छोड़ दी। कहने वाले कहते रहे, तो मैंने फिर मैं पास हो गया था इस दौरान वो रीचेकिंग के फॉर्म में, तो मैंने मास्टर डिग्री के लिए MA में एडमिशन ले लिया। तो पढ़ाई करना अच्छा लगता था, MA में एडमिशन ले लिया। और वहां पर भी पैसे कहाँ होते थे, पैसे तो थे ही नहीं। तो वो कंप्यूटर थे 2-4, वो बेच के मैंने पैसे का जुगाड़ कर लिया। फिर वहां पर एक कोर्स चलता था, अर्न वाइल विद यू लर्न, मतलब आप लाइब्रेरी में या थोड़ा बहुत काम कर सकते हो कॉलेज में, तो पैसे मिल जाएंगे। मैं वो करता था, तो मेरे को पैसे का जुगाड़ हो जाता था। तो ऐसे 2 साल MA पास हो गया। तो उसके बाद की अब तो भाई साइकोलॉजिस्ट बन गए हैं, तो अब तो क्लिनिक खोलना है, खोलना ही खोलना है, बड़ी तीव्र इच्छा। फिर तब इसके लिए तो डिप्लोमे की जरूरत है। डिप्लोमे के लिए फिर मैं यूनिवर्सिटी चला गया, MDU रोहतक, वहां से गाइडेंस एंड काउंसलिंग का डिप्लोमा किया। तो देखा कि यार डिप्लोमा में वैसी फॉर्मल सी एजुकेशन जो कि रियलिटी में लगती नहीं है। तो मैंने कहा ये डिप्लोमा आगे डिग्री में फायदा नहीं है, एक तेरे को किताबी ज्ञान मिल जाएगा जो मेरे को चाहिए नहीं, मेरे को प्रैक्टिकल से मतलब है। तो मैं कुछ संस्थाओं से जुड़ गया, जैसे तर्कशील सोसाइटी एक संस्था है जो लोगों के भूत प्रेत निकालती है हिप्नोटाइज करके, और या कोई जो सुपरनेचुरल सी चीजें होती है उनका निदान करती है। अच्छा। तो मैं ये उनके साथ रहते सीख गया, और मेरा मनोविज्ञान फील्ड था तो मुझे ज्यादा तरजीह देते थे, तो मैं ऐसे लोगों का इलाज करता था, बहुत से लोगों का। तो इसमें आपको क्या पता चला कैसे होते हैं ये भूत प्रेत तो सिर्फ एक रोग होता है, तो उनका निकालना तो बहुत आसान होता है। तो मन के अंदर वो उनका बिलीफ बदल के नया बिलीफ डालना होता है अनकॉन्शियस माइंड में। तो उसकी बहुत एक सच्चाई है, समाज का घिनौना चेहरा है। अगर भूत प्रेत किसी के अंदर आते हैं तो वो सामाजिक रोग है, समाज की प्रताड़ना इंसान को ऐसा करने पर मजबूर करती है। आपने क्या पाया? जैसे कुछ औरतें होती हैं जो सर घुमाती हैं, हमने मैं देखो आपको मैं बता रहा हूँ पब्लिकली, चलो ये बात मेरे को कोई डर नहीं है। अनफुलफिल सेक्सुअल डिजायर। अच्छा। हाँ, तो उसकी वजह से औरतें अब नहीं, जैसे बहुत छोटी लड़कियां भी जो जिनकी शादी नहीं हुई है, हाँ वही तो अनफुलफिल है ना, जिनको पता भी नहीं होगा ये सब। पता अनकॉन्शियस माइंड को पता होता है, ये अचेतन होता है, उनको नहीं पता। जिनके साथ ये हो रहा है उसको नहीं पता कि उसकी वो डिजायर करवा रही है, वो तो हमें पता है ना। वो इतना ज्यादा ये माइंड में होता है कि आप अपना सर वगैरह घुमा लेते वो क्या कि वो उस समय इसमें 2 चीजें मिलती है। इसे हिस्टीरिया बोला जाता था पहले, अब इसे कन्वर्जन डिसऑर्डर
बोला जाता है या डिसोसिएटिव डिसऑर्डर के अंतर्गत रखा गया है। तो इसमें क्या होता है हिस्टीरिया में कि दो तरह के उसे गेन प्राप्त होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। कि अब किसी के अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, तनाव है, चिंता है, अनफुलफिल डिजायर है, अंदर बहुत ज्यादा अचेतन मन में हद से ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया, टेंशन आ गई, एंग्जाइटी, वो किसी तरह से वो निकल नहीं रहा है, गुबार इकट्ठा हो गया। अब ऐसे में इंसान या तो डिप्रेशन में चला जाएगा। अब कोई डिप्रेशन में नहीं गया तो अचेतन मन उसका एक और तरीका निकाल लेता है। कि अब क्या होता है कि हमारे मन में बिलीफ पड़े होते हैं कि भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, तो उस समय वो जानकारी वो ये रूप धारण कर लेती है। अब ऐसे लोग जिनके साथ होता है उनकी एक खास पर्सनैलिटी टाइप होती है जिसे बोलते हैं हाईली सजेस्टिबल। कि ऐसे इंसान बहुत ज्यादा बातों को जल्दी मानने वाले होते हैं, बहुत ज्यादा जल्दी प्रभावित होने वाले होते हैं। तो ये किसी बाबा के पास गए, जागरण में गए, तो वहां पर उनको तड़क भड़क रोशनी देखी या आवाजें, साउंड, ऐसा एक इन्वायरमेंट है, तो वहां पर अचेतन रूप से ही उनका सिर घूमना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सिर घूमेगा, उतना सिर घूमेगा कि जब तक वो अंदर से रिलीफ ना मिल जाए। तो एक तो उनके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट था वो शांत हो गया। दूसरा कि उस समय जो फ्रीक्वेंसी होती है वो वही होती है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स में होती है, और जो ऑर्गेनिज्म प्राप्त होता है वो वही होता है जब वो एकदम से शांत होती है। तो सेकेंडरी भी गेन उनको मिल गया कि उनकी जो डिजायर है वो पूरी हो जाती है। मैंने इस चीज पे एक चीज पढ़ी थी कि जिन औरतों के साथ बचपन में उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज भी हुआ है ना, जब वो छोटे रहते हैं, उनके साथ भी कुछ ऐसे मेंटल वो भी हो जाते हैं, इसके वही पीछे फिर ऐसे भूत प्रेत वाली चीजें ना, इसके साथ डायरेक्ट नहीं, उसके पीछे ये है कि हो सकता है उनमें दौरे भी आ जाते हैं, लेकिन वो एक सहयोगी कारण है। हाँ, लेकिन मुख्य कारण यही ज्यादा है। और उसमें सेकेंडरी गेन ये कि लोग उसको वैल्यू देने लग जाते हैं, उसकी बात मानने लग जाते हैं। अब एक लड़की की शादी हो जाती है, उसके अरमान थे कि उसे पति ऐसा मिलेगा जो उसकी केयर करेगा, घर ऐसा मिलेगा, लेकिन उसे पति मिला शराबी, कबाबी, और जो उसकी सास मिली बहुत हिटलर टाइप की। तब वो तो दब गई ना अंदर ही अंदर। तो उसके अंदर ऐसे अब सिम्टम आ गए। तो एक तो आंतरिक रूप से शांति मिली, दूसरा कि वो ऐसे में घर में भी ये दोहरा सकता है, तो वो ऐसे में जो उसकी मेन प्रॉब्लम है उसी पे टारगेट करेगी वो, इनडायरेक्ट रूप से, नॉट डायरेक्ट। तो वो कहेगी इस घर में ये है वो है। तो वो बाबा लोग तो चालाक होते, वो कहते फिर किससे शांत होगी तू? कहते इस घर में शराब नहीं पीनी चाहिए, शराब नहीं आनी चाहिए। अर्थात वो कह रही भी मेरा पति शराब ना पिए, और वो सास को गाली निकालेगी भी इसके अंदर ये दोष है भी, ये भी शांत रहे। तो इनडायरेक्ट रूप से वो सही करने की कोशिश कर रही होती है। अच्छा, जैसे देवी देवता आए। हाँ, तो वो रूप लेके बोलते भी देवी देवताओं की बात तो मानी जाएगी। अब वो है तो उसके अचेतन मन की इच्छा, लेकिन वो रूप बदल के उस रूप में बाहर आ रही है, तो सारी चीजें वही निकलेंगी। वो ऐसी बातें, आवाज भी बदल जाएगी उसकी, हो सकता है उसमें ताकत, अचेतन पावर होती है ना। फिर अनकॉन्शियस माइंड ड्रिवन कर रहा है ना, कॉन्शियस माइंड तो ब्लॉक हो जाता है कुछ समय के लिए, वो काम करना ही बंद कर देता है। अब कॉन्शियस माइंड है ही नहीं, ठीक है। और ये कारण होता है इसके पीछे। काफी सही। और क्या पता चला आपको ऐसे लोगों के साथ काम करके जो बोलते होंगे कि हमें कुपित वायु है? को बाबा लोग बोलते हैं ना, उन्हें कुपित वायु है, यही भूत प्रेत बहुत ज्यादा। कुछ लोग को रात में ऐसा लगता है कोई उन पे चढ़ गया हो, उन पे दबाव है, कोई हमेशा उनको आवाजें आती रहती हैं। जो आवाजें आती रहती हैं, दबाव है, ये एक स्किज़ोफ्रेनिया नाम का रोग होता है। तो इसमें डायग्नोज करना होता है ये हिस्टेरिकल है, कन्वर्जन डिसऑर्डर है, या ये स्किज़ोफ्रेनिक है। तो अगर स्किज़ोफ्रेनिक है तो उसको तो साइकेट्री केस है, उसको तो ठीक किया ही नहीं जा सकता साइको काउंसलिंग के द्वारा। अच्छा, हाँ, वो स्किज़ोफ्रेनिया वालों को बिल्कुल काउंसलिंग नहीं की जा नहीं कर सकता। वो साइकोसिस ग्रुप की बीमारी है ना, उसमें इंसाइट पुअर होती है। उनको आवाजें आ रही है तो लगता ही है, उनका वो वहम नहीं है, वो सच में उनको लग रहा है, दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है।
कि कोई थर्ड बंदा मुझे वहां से कंट्रोल कर रहा है, और उनका 500 जो हमारी सेंसेस है उनसे रिलेटेड डेल्यूजन पैदा हो जाएंगे कि चमड़ी पर कुछ कर रहा है या झुनझुनी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, गर्म ठंडा कुछ भी महसूस हो सकता है, स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, कुछ भी आ रहा है, आंखों से कुछ भी, भगवान दिख रहे हैं, भगवान बातें कर रहे हैं, आत्मा बात कर रही है, परमात्मा बात कर रहे हैं, कोई देवता बात कर रहा है, कोई मरा हुआ बच्चा बात कर रहा है, कोई जिंदा बात कर रहा है, कुछ भी हो सकता है ना। अच्छा, इस रेंज हाँ, तक कानों से वो सब कुछ सुनाई दे रहा है। तो ये सारा बिल्कुल साइकियाट्रिस्ट ही डील कर सकते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया ओनली साइकियाट्रिस्ट। तो वो दवाइयों से उनको हाँ। मैनेज करते हैं। पर इसमें कितना रिलीफ आ जाता है ऐसे लोगों को? स्किज़ोफ्रेनिया में दवाइयाँ जो भी है दवाइयों का ही रोल है। लाइफ टाइम लगभग चलती हैं। तो हम काउंसलिंग से क्या-क्या चीजें ठीक कर सकते हैं, या आपने सीखा वहां पे भी? फिर वहाँ आगे आपकी हाँ, जर्नी वहाँ तो फिर मैं पंगे लेते रहे ना, स्किज़ोफ्रेनिया वालों के साथ भी पंगे ले देते थे, क्योंकि साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड तो इतना वो पहले लेता, फिर बाद में समझ गया, फिर नहीं लेते। हाँ, अब मेरे पास स्किज़ोफ्रेनिया वाला जो मैं हाथ जोड़ दूं, उसके परिवार वालों की काउंसलिंग कर देंगे भी इसके साथ बिहेवियर कैसा करना है, उसको बदला नहीं जा सकता, स्किज़ोफ्रेनिक के डेल्यूजन को बदला नहीं जा सकता। तो उनके साथ बिहेवियर उनको टैकल करना आना चाहिए ना। अब जैसे ये बाइपोलर वाला बंदा आया, तो इसको थोड़ी ना चेंज कर सकते हैं। अब मैं इसके अनुसार चीजें कर लेता हूँ, तो ये मेरी बात मान भी लेता है। अब वो घर वाले मेरे को फोन करते हैं, ये नहीं करा, इसको तुम कह दो। अब वो क्या है कि मेरी बात मान लेता है, क्योंकि मैं उसकी मान लेता हूँ, तो मेरी वो मान लेता है, वो सोचता है ये मेरी बात मानता है तो मैं भी इसकी मानूंगा। हाँ। तो ये समझौता चलता है साइकोसिस वालों के साथ। तो हाँ, साइकोसिस काफी गहरी बीमारी है। हाँ, ये तो इनसाइट नहीं होती ना इसमें, सच में उनको नहीं रहती है। हाँ, उनमें दवाइयां चलेंगी। उनके लिए दो ही चीजें हैं, या तो व्हाइट है या तो ब्लैक है। हाँ, वो मानते नहीं है ना, अपनी चीजें सही लगती है उनको, दूसरों की चीजें नहीं।